टुडे अवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स। क्लास है फिफ्थ और चैप्टर हमारा थर्ड है HCF एंड LCM। HCF और LCM को समझने से पहले हमें फैक्टर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आओ सबसे पहले फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर क्या? फैक्टर इज़ ए होल नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर गुणनखंड क्या है? एक पूर्ण अंक है दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, जो दूसरे नंबर को पूरा मतलब बांटता है, भाग करता है एग्जैक्टली, विद नो रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के। फैक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं, एक मल्टीप्लाई मेथड होता है और दूसरा जो होता है वो होता है डिवीज़न मेथड, भाग विधि। तो आओ दोनों को करके देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई मेथड करेंगे। हाँ, जैसे 1 × 16 इज इक्वल टू 16, 2 × 8 इज इक्वल टू 16। 3 से ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं होगा 16 तक, तो 4 × 4 16। नेक्स्ट है 8 × 2 16। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? 8 के बाद सीधा 16 × 1 16। तो इस तरह हमारे ये जो फैक्टर निकल गए हैं 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, ये हमारे फैक्टर हैं 16 के। तो देखो यहाँ से इसके आगे ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 4 8 16। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो डिवीज़न मेथड है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे फैक्टर निकालेंगे? जैसे 16 को हमने 1 से डिवाइड करा, 16 को 2 से डिवाइड करा, 8, 16 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से करेंगे 4, 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 2, इसके बाद सीधा 16 को 16 से डिवाइड होगा 1। तो इसके क्या फैक्टर आ गए? 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। मेथड कोई भी हो, मल्टीप्लाई मेथड हो या डिवीज़न मेथड हो, जो फैक्टर वो हमारे सेम रहेंगे। हाँ, तो इसके बाद आओ तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 1 का जो फैक्टर है, एक ही फैक्टर है 1। 2 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 1 और 2 के 1 से डिवाइड होगा, 2 से और किसी से नहीं होगा। 3 के फैक्टर होंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 के फैक्टर कैसे देखेंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। अगर 5 के फैक्टर कैसे लिखेंगे? 1, इसके बाद 2 3 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। हाँ, तो इसके बाद हम जैसे 6 के फैक्टर लिखेंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, तो ये फैक्टर बन गए। 7 के फैक्टर 1 और सीधा उसके बाद 7 से डिवाइड होगा। 8 के फैक्टर कैसे लिखेंगे? 1 से डिवाइड होगा, 2 से 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। आगे हम 9 के फैक्टर लिखेंगे, 1 2 से नहीं होगा, 3 से होगा और उसके बाद सीधा 9 से होगा। अगर 10 के फैक्टर कैसे लिखेंगे? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। तो ये हमारे क्या निकल गए? ये सारे फैक्टर निकल गए। तो आप कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के जो 1 है वो सभी नंबर का वो फैक्टर है। जैसे 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1, 4 का 1, पर सभी का जो सभी नंबर हैं 0 को छोड़ के 1 उनका फैक्टर है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 0 को छोड़ के जो बाकी जो नंबर हैं वो स्वयं में भी, अपने आप में भी वो फैक्टर हैं। जैसे 1 का 1 फैक्टर, 2 का 2 फैक्टर है, 3 का 3, 4 का 4 भी फैक्टर है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 10 का 10, तो ये अपने आप में फैक्टर हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ 1। तो सभी नंबरों का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर का क्या होगा? 1। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर स्वयं इटसेल्फ होगा। जैसे 8 का देखेंगे तो 8 सबसे बड़ा फैक्टर है, इसके बड़े से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। इफ फर्स्ट नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ 2 नंबर देन सेकंड नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ इट्स नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा इसका। दैट्स ऑल। ओके।